अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम उन अदाकारों के बारे में बात करेंगे जो कि 2025 में हमें छोड़ के चले गए, और पाकिस्तान की इसके साथ साथ सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से जो पुराने सिनेमा थे कौन कौन से गिरे हैं इस साल में 2025 में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और उस पे जाने से पहले सबसे पहले आपको, जहाँ पे हम सिनेमा पाकिस्तान के गिरने की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर जो धुरंधर फिल्म है इसके रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे कि एक तरफ इंडस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, हो रही है, और दूसरी तरफ जो है एक फ़िल्म हमारे पड़ोसी मुल्क की वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। तो धुरंधर फिल्म का क्योंकि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान से है, उसमें पहले भी हम बात कर चुके हैं बड़ी तफसील के साथ। तो एक और रिकॉर्ड उसने कायम किया है, जो कि बल्कि दो रिकॉर्ड इनफैक्ट कायम किए हैं, वो आपको बताते हैं, और किस तरीके से शाहरुख खान की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया धुरंधर ने, इस हवाले से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड इसका ये है कि उसने 25वें दिन यानी कि मंडे जो गुजरी है, उस दिन उसने एक रिकॉर्ड डबल डिजिट का कायम किया है, जिसमें वहाँ के फिल्म क्रिटिक जो है इस चीज़ को बड़ा सराह रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं कि डबल डिजिट में यानी कि 10 करोड़ इंडियन 10 करोड़ रुपया कमाने वाली फिल्म 25वें दिन भी डबल डिजिट में दाखिल होने वाली वाहिद फिल्म बन गई है धुरंधर। इससे पहले पुष्पा 2 का भी ये वाला रिकॉर्ड नहीं है कि चौथे हफ्ते में दाखिल हो के जो फिल्म है उसने डबल डिजिट, और वो भी वर्किंग डे पे यानी वीक डेज के ऊपर, वीकेंड पे नहीं, उसने इतने पैसे कमाए हों। तो ये धुरंधर ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म किसी भी ज़ुबान में इंडियन हिस्ट्री की, नॉट बॉलीवुड बल्कि इंडिया की जितनी भी ज़ुबानों में फिल्में बनती हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन चुकी है, यानी कि 700 करोड़ वो कमा चुकी है। ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है उसने। और इसके साथ साथ जो एक और रिकॉर्ड है वो है कि 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड यानी इंडिया और उसमें बाहर की दुनिया में मिला के करने वाली ये नवी फिल्म बन गई है, इंडिया की 9th नंबर फिल्म है ये। और ये रिकॉर्ड तो चले पहले से हैं इसमें बने हुए, लेकिन एक और रिकॉर्ड जो कि इसने कायम किया है वो है इंडिया के अंदर पठान शाहरुख खान की फिल्म जो कि 2023 में आई थी, और जवान शाहरुख खान की फिल्म जो कि 2023 में ही आई थी। इस फिल्म को भी उसने इसका रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले पठान का जो रिकॉर्ड था 5.43 बिलियन का, यानी 500 करोड़ या 5 अरब 40 करोड़ का वो बिज़नेस था, 43 करोड़ का ये था पठान का। और इसके साथ एक और जो रिकॉर्ड था वो जवान का था, वो जो इससे भी ज़्यादा था, वो था 6.4 यानी कि 640 करोड़ का रिकॉर्ड था इंडिया के अंदर, जो कि अब इसने जो रिकॉर्ड जो पहले आया वो 6.9 यानी कि तकरीबन 700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बना चुकी है धुरंधर फिल्म जो है। और इसमें आप जहाँ पे क्रेडिट देंगे कि इस फिल्म का हिस्सा रणवीर सिंह है, ये क्रेडिट अपनी जगह पर रणवीर सिंह को जाता है, क्योंकि जब भी नाम लिया जाएगा उसमें शायद अक्षय खन्ना का नाम बाद में आएगा, लेकिन लीड किरदारों के हिसाब से सबसे पहला नाम आएगा रणवीर सिंह का, जिन्होंने खुद पिछले 2 साल में कोई सोलो हिट फिल्म नहीं दी थी। और वो कौन सी रॉकी की पता नहीं क्या थी प्रेम कहानी रॉकी एंड रानी की, उसके बाद कोई उन्होंने नहीं दी थी। तो ये क्रेडिट जहां अक्षय खन्ना को जाएगा, और अक्षय खन्ना जिस बंदे का क्रेडिट इस फिल्म से उसको रणवीर सिंह को ये क्रेडिट जाएगा कि उनकी लीड किरदार वाली फिल्म है, और इसके पीछे किसका हाथ है वो है अक्षय खन्ना का, क्योंकि अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के अंदर जो किरदार किया उस किरदार को अमर किया। उनकी कॉन्टीन्यूटी, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनकी डायलॉग डिलीवरी, कहीं पे भी उन्होंने कोई फ़र्क नहीं आने दिया, पूरे के पूरे अपने किरदार में रहे। किसी सीन में आप नहीं कह सकते, यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बंदे कहते हैं कि हम गैंग ऑफ वासेपुर में किरदार से थोड़े बाहर निकले थे, लेकिन अक्षय खन्ना आपको कहीं भी अपने किरदार से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये क्रेडिट असल में जो रणवीर सिंह को है वो है अक्षय खन्ना की वजह से, जिन्होंने सिर्फ 2.5 करोड़ में 30 और 50 करोड़ के दरमियान लेने वाले अदाकार को जस्टिफाई किया है, उसको फ़ायदा पहुंचाया है, क्योंकि लीड रोल उसका है। और इसी तरह संजय दत्त की भी ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। अब संजय दत्त और रणवीर सिंह जहां बड़े फ़ख्र के साथ शाहरुख खान वगैरह का मुकाबला सामना कर सकते हैं, आमिर खान सलमान खान का सामना कर सकते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अक्षय खन्ना भी करेंगे, क्योंकि वो पहले ही अपने आप को शाहरुख खान से बड़ा अदाकार समझते हैं। लेकिन बहरहाल पहले थे या नहीं थे, इस फिल्म में उन्होंने साबित ज़रूर किया, इस फिल्म की हद तक उनको दाद बनती है। और जहाँ रणवीर सिंह के क्रेडिट के पीछे
अक्षय खन्ना का क्रेडिट है, वहाँ पे अक्षय खन्ना के क्रेडिट के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का भी क्रेडिट है। पाकिस्तान, आप हंस रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, और ख़ासतौर पे हमारे भारतीय दोस्त जो हैं वो ज़रा खुले दिल का मुजाहरा बाज़ दफ़ा करते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी करते। तो हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं इमरान अब्बास साहब, उन्होंने एक बात की थी कि नफ़रतों को एंटरटेनमेंट का ज़रिया ना बनाएं। वो बड़ी अच्छी बात की थी। प्रोपेगेंडा मूवीज़ के हवाले से मेरा भी यही मानना है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर किरदार और अदाकारी का ज़्यादा अमल दखल था और उसके अंदर पाकिस्तान का भी अमल दखल इस वजह से है कि अब बॉलीवुड की हद तक कम से कम बॉलीवुड वाले ये कह सकते हैं कि हमारी जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी उसमें पाकिस्तान का नाम लेकर, पाकिस्तान के किरदारों को लेकर, पाकिस्तान के हवाले से स्टोरी बनाकर हमने ये वाला माइलस्टोन जो है वो हासिल किया है। उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या था वो हम सारा रिव्यू में बता चुके हैं, उसमें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी वो भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह हकीकत है कि इसके पीछे ये वाला क्रेडिट ज़रूर रहेगा, आप इसको जो मर्जी समझें। अब आते हैं ज़रा 2025 में हमारे कुछ अदाकार हमें छोड़ के चले गए। एक हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट, कद के छोटे लेकिन बड़े अदाकार जावेद कोडू साहब, वो इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके हवाले से भी उन्होंने पहले ख्वाहिश ड्रामे से उन्होंने सोहेल असगर के साथ अपना नाम पैदा किया, उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ ड्रामों में और फिर फिल्मों में भी नज़र आए, वो छोड़ के चले गए। और एक और मेरे बड़े पसंदीदा अदाकार थे अनवर अली, जिनका सितंबर में इंतकाल हुआ। स्टेज के माने हुए अदाकार थे, कुछ फिल्मों में भी उन्होंने कुछ छोटे छोटे रोल किए, लेकिन स्टेज के ऊपर बड़े माने हुए अदाकार थे। टीवी में भी आए, बड़े अरसे से पर्दा स्क्रीन से गायब थे, तो उनका भी इंतकाल हुआ 2025 में। इसी तरह उज़ैर अब्बासी जो कि शमून अब्बासी के अंकल भी और वो भी टीवी के एक सीनियर आर्टिस्ट थे, उनका भी इंतकाल हुआ, वो भी हमें 2025 में छोड़ के चले गए। आयशा खान सीनियर आर्टिस्ट, मैं उनको आंच ड्रामे के हवाले से ज़्यादा जानता हूँ। उन्होंने शगुफ्ता एजाज की गालबन वालदा का किरदार अदा किया था, उसमें महमूद अली वालिद बने थे शायद, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और आयशा खान जो थी वो उनकी भी बड़ी दर्दनाक किस्म की मौत हुई, तो वो भी इस दुनिया से रुखसत हुई। हुमैरा असगर, जिनका असल में तो शायद इंतकाल 2024 में हुआ हो अक्टूबर में, लेकिन ज़ाहिर है डिक्लेयर वो उनकी लाश जब मिली तो वो 2025 में मिली थी, तो उनका भी ज़ाहिर है बड़ा ही तकलीफ़देह था कहना चाहिए वो। और फिर हुमैरा आबिद अली की पहली बीवी जो थी, मैं उनको आपको याद होगा सूरज के साथ साथ से जानता हूँ। जब पीछे मुसरत नज़ीर का गाना लगा होता है और वहाँ पे ख़याम सरदी जो कासिम का रोल किया था, वो कुएं के पास आते हैं, तो कुएं के पास उनकी डेथ हुई होती है ख़याम सरदी की। तो उसमें हुमैरा आबिद अली ने गालबन उनकी पहली बीवी का किरदार शायद अदा किया था, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। पीछे वो गाना था मुसरत नज़ीर का, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, चरखे दीकू पता नहीं वाह वाह, वो बड़ा बहुत ही, उसका राइटर बड़े अच्छे थे उसके, मुस्तन हुसैन तारड़ साहब, और सारा उस हवाले से। फिर बीना मसरूर एक और अदाकारा, वो भी हमें छोड़ के गई 2025 में, उनका भी इंतकाल हुआ है और उस हवाले से भी दुख है। और रुस्तम खान, जिनके इंतकाल का मुझे उस वक्त पता नहीं चला था, बाद में पता चला था, ये गालबन रोज़ों में इनका इंतकाल हुआ था मार्च में। रुस्तम खान जिन्होंने ज़फ़र शरीफ की फ़िल्म इश्क में भी काम किया, शान के साथ भी काम किया, दल ड्रामे में भी आए, और ड्रामों में भी उन्होंने काम किया, बड़े फ़ाइन अदाकार थे, हर किरदार में ढल जाते थे, नेगेटिव किरदार भी करते थे, पॉजिटिव किरदार भी करते थे। उनके साथ हुआ क्या उसकी तफसील हमें ज़्यादा नहीं पता, उनकी फैमिली वगैरह के हवाले से भी हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बहरहाल पर्दा स्क्रीन से वो बड़े अरसे से गायब थे। और फिर भारतीय बहुत ज़्यादा अदाकार भी छोड़ के गए, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख नन अदर दैन धर्मेंद्र साहब, वीरू का किरदार अदा करने वाले जो थे, वो भी छोड़ के चले गए। और उनकी भी हवाले से जब बीमारी के हवाले से पता चला, फिर उन्होंने किस तरीके से आखिरी जो टाइम गुजारा, आखिरी 2-3-4 साल किस तरह गुजरे उनके, बड़े लाइवली थे और बड़े ही स्क्रीन के ऊपर भी खूबसूरत नज़र आने वाले हैंडसम अदाकार, और बाद में फिर किस तरीके से वो वेल ड्रेस रहते थे हर उसमें, वो भी छोड़ के गए, और अदाकार भी वहाँ पे छोड़ के गए। तो ये कुछ हमने बात करनी थी इस हवाले से। अब ज़रा आते हैं सिनेमा के हवाले से। हमने जिस तरह बताया कि धुरंधर फिल्म जो है वो बड़ा कमा रही है, और वहाँ की आए रोज़ कोई ना कोई खबरें आती हैं कि जनाब फ़लाँ फिल्म पिटती वहाँ पे भी है। हमारा जब फिल्म इंडस्ट्री का अरूज का दौर था तो उस वक्त भी फिल्में पिटती थी, लेकिन अब ये है कि अब उस टाइम पिटना एक खबर होती थी कि कोई फिल्म पिट जाती थी, अब चलना एक खबर है। और वो खबर भी कभी कभार कोई हुमायूं सईद की फिल्म से मिल जाती है कि फिल्म चल गई है। दीमक ने इस दफ़ा हैरान किया था, कल उस पर खैर तफसील से बात कर चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, हमारी इंडस्ट्री के सिनेमा जो है
पुराने सिनेमा सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम शुरू करें रावलपिंडी अपने शहर से, निशात सिनेमा ख़त्म हुआ अगस्त में। हमने इसके बारे में आपको बताया भी था कि निशात सिनेमा ख़त्म हुआ। इसकी हमने एक वीडियो भी कंप्लीट बनाई थी जाके बाहर से, वो अलग थी लेकिन वो बनाई थी 3 साल पहले। फिर अब इसको बाकायदा तौर पर गिरा दिया गया। 2 ग्रुपों की लड़ाई भी हुई थी, फायरिंग वायरिंग भी यहाँ पे हुई थी। फिर रोज़ सिनेमा फवारा चौक के अंदर खड़ा था। अगरचे ये सिनेमा दोनों बंद थे, ये 20-20, 25-25 साल से बंद थे, लेकिन एक तसल्ली थी कि शायद कभी खुल जाए, शायद कभी दोबारा, क्योंकि अक्सर हुआ है पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें मिलती हैं, कुछ सिनेमे सालों सालों बंद रहने के बाद भी खुले। तो लेकिन बहरहाल ये सिनेमा पार्किंग प्लाजा बनाने की वजह से या हॉस्पिटल की ज़मीन थी, इसकी वजह से गिरा दिया गया। तो जो निशात सिनेमा थे 75 साल पुराना था, रोज़ सिनेमा उससे भी ज़्यादा पुराना था, ये ख़त्म हुआ 2025 में। इसके साथ फिर अगर हम बात करें पिक्चर हाउस सिनेमा, जो कि जुलाई या जून में ख़त्म हुआ वहाँ का, और अरशद सिनेमा पेशावर का, वो भी ख़त्म हुआ। हमने जब अरबाज खान का इंटरव्यू किया था उस ज़माने में ये सिनेमा थे, और उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया था उसमें इंटरव्यू में कि ये 4-5 सिनेमा रह गए, इनमें से भी अक्सर गिरने वाले हैं। तो वो हुआ फिर 2025 में ऐसा ही हुआ कि गिरे सिनेमा। अरशद सिनेमा ख़त्म हुआ, पिक्चर हाउस ख़त्म हुआ। नाज सिनेमा जो कि सिखों का हुआ करता था, बहुत पुराना सिनेमा था, जिसको एक 3D के तौर के ऊपर भी बना के पेश करने की कोशिश की, बनाया गया, वो सिनेमा ख़त्म हो गया। फिर कैपरी सिनेमा के बारे में सुना है कि उसकी बिल्डिंग बाहर वाली रह गई है, अंदर से पूरी तोड़ फोड़ हो चुकी है। हमारे दोस्त हैं कासिम खान साहब, उन्होंने हमें बताया कि अंदर से बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर उसकी सीटें वीटें और उसका साउंड सिस्टम और जो स्क्रीन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो वो ख़त्म हुआ। फिर अगर आप बात करें 2024 की, तो रतन और मेट्रोपोल सिनेमा ख़त्म हुए। अभी गुलिस्तान सिनेमा का देखते हैं क्या बनता है। उनके जो आरिफ साहब हैं, आरिफ खान साहब, उनसे हमारी बात होती रहती है, उसके हवाले से भी बताया जाता है कि वो भी कोई इतना तसल्ली बख्श उसका फ्यूचर नहीं लग रहा, वो भी शायद ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।